जब राजा भोज ने एक बार फिर सिंहासन पर चढ़ने की कोशिश की तो 20वीं पुतली, जिसका नाम चित्रलेखा था, प्रकट हुई। वह गंभीर स्वर में बोली, राजा भोज, केवल राज सिंहासन पर बैठना ही राजा होने का प्रमाण नहीं होता। राजा वो होता है जो ईमानदारी, न्याय और करुणा को समान भाव से समझे। क्या तुम भी ऐसा कर सकते हो? सुनो, मैं तुम्हें एक और कथा सुनाती हूँ। एक बार उज्जैनी राज्य में एक निर्धन व्यापारी रहता था जिसका नाम धनदास था। वह बहुत ईमानदार था, लेकिन लगातार घाटे में चल रहा था। उसने कहीं से उधार लेकर व्यापार में दोबारा प्रयास किया, परंतु फिर भी असफल रहा। उसे पता चला कि राजा विक्रमादित्य व्यापारियों को सहायता देते हैं। वह संकोच करते हुए दरबार गया और अपनी स्थिति बताई। राजा ने उसकी बात ध्यान से सुनी और कहा, तुम्हारी ईमानदारी तुम्हारा सबसे बड़ा धन है। मैं तुम्हें राज्य कोष से मदद दूंगा, लेकिन एक शर्त पर। तुम इसका उपयोग कर मुनाफा कमाकर फिर से राज्य को लौटाओगे। धनदास ने सिर झुकाकर स्वीकार कर लिया और धन लेकर व्यापार में लग गया। कुछ समय बाद बाजार में आग लग गई और उसका सारा माल जलकर नष्ट हो गया। अब धनदास बहुत परेशान हो गया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने मजदूरी शुरू की, थोड़ा थोड़ा पैसा जमा किया और वर्षों की मेहनत के बाद वह वही राशि लेकर दरबार पहुंचा। राजा विक्रमादित्य आश्चर्यचकित हुए और बोले, तुमने उस कर्ज को लौटाने का प्रयास तब भी किया जब तुम्हारे पास कुछ नहीं था। यह ईमानदारी दुर्लभ है। राजा ने वह राशि राज्य कोष में लेने से मना कर दिया और कहा, तुम जैसे नागरिकों के कारण ही राज्य महान बनता है। अब तुम मेरी व्यापार परिषद में प्रमुख बनोगे। चित्रलेखा पुतली ने राजा भोज से पूछा, क्या तुम भी किसी निर्धन व्यक्ति की इतनी ईमानदारी को पहचान सकते हो? क्या तुम भी सहायता देते समय इतना विश्वास कर सकते हो? राजा भोज सिर झुकाकर सोच में पड़ गए। उन्होंने महसूस किया कि अभी उनके भीतर वैसा विशाल हृदय नहीं है जैसा विक्रमादित्य के पास था। चित्रलेखा अंतर्धान हो गई। राजा भोज ने उस क्षण को अपने जीवन का एक टर्निंग पॉइंट माना और अपनी भावनाओं को समझते हुए खुद में बदलाव लाने का संकल्प किया।